सुजातु बंधुओं, सादर जयलोदेश्वर जयवंती। आज आपको 28 अप्रैल 2024 को मैं हीरापुर के महान क्रांतिकारी राजा हृदय शाह के संबंध में क्रमबद्ध तरीके से कुछ जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। जो जानकारी उपलब्ध है वह नर्मदा मंडल में कंपनी राज 1818 से 1868 ईस्वी तक का इतिहास, ऐसी पुस्तक नर्मदा मंडल में कंपनी राज, जिसके लेखक डॉक्टर प्रभाकर गद्रे जी। बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें जबलपुर मंडला जिले के महान क्रांतिकारियों की जानकारी दी गई है। उसी से उल्लेख कर मैं आपके समक्ष राजा हृदय शाह का विषय आपके समक्ष आज 28 अप्रैल के दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको उनकी लिखित बुक में जो भी तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को आपके समक्ष रखने का एक छोटा सा प्रयास है। इस बुक के पेज क्रमांक 57 में राजा हृदय शाह के संबंध में लिखा गया है कि फरवरी में शाहगढ़ का राजा अर्जुन सिंह और हीरापुर के राजा हृदय शाह में कुछ तोपों पर विवाद हुआ। अतः तोपों की सुरक्षा के लिए हृदय शाह जी ने अपने कर्मचारियों को गुप्त रूप से आमंत्रित किया, किंतु यह बात अंग्रेजों को ज्ञात हो गई। यह पता चलते ही हृदय शाह ने अपने मित्र मानगढ़ के राजा भोज सिंह किनारी के राव अनिरुद्ध और टपरिया जबलपुर के भोपाल सिंह की मदद की अपील की थी। यह पत्र भी अंग्रेजों को प्राप्त हुए और इसका प्रतिकार करने हेतु तो अंग्रेजों ने 3 बार जबलपुर जाने का आदेश दिया। उसकी उपेक्षा होने से अंग्रेजों ने कठोर दंड की धमकी दी। इससे हृदय शाह जी और उनके अंग्रेजों के आदेशों का पालन नहीं किया। विद्रोही दशरहे का होने का इंतजार कर रहे थे। जबलपुर के प्रिंसिपल असिस्टेंट कमांडेंट ब्राउन ने इसी दिन हृदय शाह जी को बुलाया। असल में दशरहे के दिन सभी सरदार जबलपुर में एकत्रित होने का रिवाज था। इसी कारण गवर्नर जनरल का सागर स्थित एजेंट फ्रेजर हृदय शाह को जबलपुर जाने का आग्रह करता है, किंतु हृदय शाह जी ने उसकी एक न सुनी। इसकी बहुत ही संभावना थी कि हृदय शाह को जबलपुर में बंदी बनाया जा सकता था। इस संभावना को टालने के लिए डिप्टी कलेक्टर को युद्ध की प्रकट घोषणा हो जाती। हृदय शाह यह करने से मना कर रहे थे। राजा हृदय शाह ने हीरापुर की नाकेबंदी का पड़ोस के गांव धन की वसूली शुरू किए थे और धान्य का संग्रह किया। उन्होंने अपनी तोपें भी सक्षम बना दी थी। चूँकि हीरापुर हिरन और नर्मदा नदी के संगम पर बसा है, इसलिए जबलपुर और नरसिंहपुर के मध्य नर्मदा घाटी में राजा हृदय शाह के लुटमान के लिए खुला था। 9 सितंबर 1842 को हीरापुर में 150 शस्त्र लोग देखे गए। राजा के पास 150 से 300 मचलाकामन थे, जो आसपास के गांव से आकर उसके लोगों से मिल गए थे। उनकी तोप 6 पाउंड क्षमता की थी। जबलपुर के प्रिंसिपल असिस्टेंट कैप्टन ब्राउन ने सागर नर्मदा प्रदेश में स्थित एजेंट चार्ल्स फ्रेजर को सुझाया था कि हीरापुर पर उत्तर की ओर से आक्रमण किया जाना चाहिए। यह आक्रमण दोनों तरफ से अर्थात हिरन और नर्मदा नदी के साकल गांव की ओर से किया जाना चाहिए था। हीरापुर का संपर्क अन्य स्थानों से कटने के लिए एक छोटी टुकड़ी हिरन और नर्मदा नदियों के संगम पर होना चाहिए था। फिर भी फ्रेजर भ्रम में था। उसने 22 सितंबर को ब्राउन को उत्तर दिशा की चावरपाठा और नरसिंहपुर से मिली सूचनाएं मुझे बताती हैं कि सब कुछ शांत है, फिर भी मैंने अपनी सलाह मानते हुए कार्रवाई कर ली। नरसिंहपुर के तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने समय समय पर यह खबर दी कि इस जिले में हीरापुर के लिए बड़ी तादाद में गेहूं की खरीदी हो रही है। इस समय हीरा सिंह की सैनिक तैयारी के विषय में अनेक अफवाहें फैल रही थी। एक खबर के अनुसार 12,000 हीरापुर के राजा को आकर मिले थे सैनिक।
अन्य खबर के अनुसार कम से कम 2000 लोग हीरापुर में एकत्र हो गए। सलैया के दीवान का भाई कामदार को भी अज्ञात उद्देश्य से जैतपुर भेजा गया। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा के पास 400 छोटी क्षमता की बंदूकें। उसने बंदूकों और जिंदल के लिए जवाहर सिंह को भेजा है। इस तरह राजा हरदेव शाह जी का और बंद हो गए। इस समय जैतपुर के राजा परीक्षित का संबंध नर्मदा मंडल के राजाओं और जागीरदारों से बना हुआ था। हरदेव शाह से भी उनका संपर्क होने के कारण उसने बड़ी संख्या में लोगों को भर्ती किया, अन्य तैयारियां की, जिससे यह संदेश होता है कि यदि उसे मौका मिला तो वह गड़बड़ी करेगा। राजा हरदेव शाह से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा गया तो उसने सब बातों से इनकार कर दिया। उनके अधीन लोग उसके निकट रिश्तेदार सेवक हैं, जिनकी संख्या लगभग 150 सामान्य रूप से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। हरदेव शाह जी ने फ्रेजर को विश्वास दिलाया कि वह सरकार का वफादार है, उसके मन में कोई शैतानी नहीं है। उन्होंने विद्रोह के लिए कोई भी कार्रवाई करने में अपनी उत्सुकता जाहिर नहीं की। अंग्रेज अधिकारी भी हरदेव शाह जी को विद्रोह से विमुख करने का प्रयास कर रहे थे। ठाकुर हिंदूपत ने जबलपुर में अंग्रेज अधिकारियों से भेंट की। जब फ्रेजर की उम्मीद बनी कि हरदेव शाह जी जबलपुर आकर उनसे भेंट करेंगे, इसी उम्मीद से उसने हरदेव शाह को सद्व्यवहार का आश्वासन दिया और जबलपुर न आने से नाराजगी भी संभावना व्यक्त की, किंतु इस आश्वासन के बावजूद हरदेव शाह नहीं आए। जबलपुर से कैप्टन ब्राउन ने भी फ्रेजर को लिखा कि जबलपुर आने का हरदेव शाह का कोई विचार नहीं है, अब उनका क्या किया जाए। कैप्टन ब्राउन ने सी फ्रेजर को यह भी लिखा कि अभी अभी हीरापुर में राजा से प्राप्त उत्तर आपको भेज रहा हूँ। यह भी जानकारी देना है कि जो व्यक्ति के साथ पत्र भेजा गया था उसे हिरन नदी पार नहीं करने दिया गया। मेरे 2 जासूस हीरापुर भेजे गए थे, पिछली रात को लौट आए हैं। उन्होंने 700 सैनिक हीरापुर के जंगलों में होने की बात कही है। पटेल के अनुसार उन्होंने रात में टुकड़ी पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। मैंने यह सूचना सैनिक अधिकारियों को भेज दी। इस समय मातनपुर बेलखेड़ा के राजा चैन सिंह ने एक तरफ कैप्टन ब्राउन से मिलकर वादा किया तो दूसरी तरफ मातनपुरी से मील दूर पहाड़ियों में मोर्चा लगाया। इस तरह उसने रिश्तेदार ठाकुर हिंदूपत से सद्व्यवहार कर चैन सिंह को फुसलाने का प्रयास विफल रहा। सितंबर के समाप्ति होने तक अंग्रेज अधिकारियों को हीरा सिंह जबलपुर आने की उम्मीद थी, अतः वो हीरा सिंह की असुरक्षा की भावना हटाने का प्रयास करने लगे। इधर राजा हरदेव शाह के दीवान दुलारी, ईश्वरी सिंह, सावंत सिंह, गजराज सिंह, कांजू बहादुर सिंह की सलाह से लूटपाट करने का निर्णय लिया गया। तब गजराज सिंह मातनपुर बेलखेड़ा के ठाकुर जीत सिंह, कुंवर मर्दन सिंह के पास जाकर उनको हीरापुर के पक्ष में लाया। इसके अतिरिक्त पिटहरा नर्मदा के तट पर नरसिंहपुर से 11 मील दूर राजा बलवंत सिंह, दिलहरी के राजा सेनापति, इतनी के राजा धुकर शाह और नरसिंहपुर के राव बेल सिंह ने अपने दूत भेजकर हरदेव शाह को सहायता का आश्वासन दिया। आज का विषय में यहीं तक रखने का प्रयास है। आगामी घटना को अगले वीडियो में अंग्रेज और राजा हरदेव शाह के मध्य क्या क्या हुआ रखने का प्रयास करूंगा। जय लुधेश्वर, जय अवंती।